अस्सलाम वालेकुम। मैं सनोबर अली कुरैशी, नेशनल प्रेसिडेंट कुरैश कॉन्फ्रेंस, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। एंटी कन्वर्जन लॉ पर काफ़ी डिबेट इस वक्त देश के सामने चर्चा में है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एंटी कन्वर्जन लॉ जो है एक हेल्दी पीस ऑफ लेजिस्लेशन नहीं है, क्योंकि मैरिज जो है प्योरली एक पर्सनल डिसीजन है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुत्तस्वामी के केस में ये कहा है, 9 जजेस की बेंच ने, कि मैरिज जो है आर्टिकल 21 पर्सनल प्रिवेसी का पार्ट है, पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंदर गारंटी है। और मेनका गांधी में भी ये बात क्लियर हो गई है कि किसी की भी पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव नहीं की जा सकती, अ, सिर्फ और सिर्फ जब तक वो लॉ जो है जस्ट, रिजनेबल और फेयर ना हो। तो अभी रिसेंटली शामली का एक मैटर जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, वायरल हो रहा है, जिसमें आयुष मलिक, जो कि एक जाट कम्युनिटी से हैं, उन्होंने कुछ साल पहले इस्लाम में फेथ रखकर, इस्लाम से मुतासिर, उससे उसकी चीज़ों को पसंद कर कर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। और उसके बाद जो है उन्होंने एक चांदनी कुरैशी लड़की के साथ मैरिज की या नहीं की, जो भी है, बट उन्होंने कन्वर्जन किया। और उसके बाद जो है ये जैसे ही फैमिली को मालूम हुआ, फैमिली ने रिपोर्ट किया और फैमिली ने कहा कि इसमें उनको लालच देकर और प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए ये सारा खेल किया गया है। और फिर चांदनी कुरैशी और उसके वालिद इस्लाम कुरैशी को जेल भेज दिया गया है। 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, एंटी कन्वर्जन लॉ जो है, अगर हम ये कहते हैं कि एलोरमेंट हो, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशंस हो, तो इस तरह के एस्पेक्ट्स को बहुत बार कई केसेस में एसआईटी के ज़रिए, एनआईए के ज़रिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ज़रिए वेरीफाइड कर चुके हैं। कभी ये एंगल जो है कभी इन्वेस्टिगेट होके नहीं आ पाता है, क्योंकि ये जो इश्क है ये तो एटर्नल है, ये इंसिडेंट तो होती रहेंगी। और एंटी कन्वर्जन लॉ में जो वेमेन की बॉडी को कंट्रोल करने का, उनके मैरिज के डिसीजन को कंट्रोल करने के जो लॉ बनाए जा रहे हैं, जिसमें ये बात को कहा जा रहा है कि हमारी जो डॉटर्स और सिस्टर्स हैं वो अपने मैरिज के बारे में प्रॉपर डिसीजन शायद नहीं ले पाए। और कई स्कूल में तो गर्ल्स से ये भी कहा जा रहा है कि वो कसम खाएं कि वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की मर्जी से ही शादी करेंगी। ब्रीच, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात हो रही है, एलोरमेंट की बात हो रही है कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो राइट टू प्रोपोगेशन है, राइट टू प्रैक्टिस है, प्रोफेस है, तो प्रोपोगेशन जो है उसमें फोर्सफुल कन्वर्शन नहीं है। बट ये लॉ जो है वॉलेंट्रली कन्वर्जन को नहीं रोकता है, जो कि आर्टिकल 21 में गारंटी है, ये आर्टिकल 25 में गारंटी है। तो अगर कोई शख्स जो है बिना किसी अलोरमेंट के, बिना कोई मटेरियल बेनिफिट के, बिना कोई किसी भी तरीके का उसको टेम्पटेशन ना दिया गया हो, अगर वो कोई कन्वर्ट करता है तो दिस इज परमिसिबल इन लॉ। आयुष के केस में भी वो खुल के कह रहे हैं कि देयर इज नो मॉनेटरी बेनिफिट। और यहाँ पर तो लड़की, तो लड़के ने कन्वर्ट किया है, अक्सर तो गर्ल्स के कन्वर्जन पे, अगर एक हिंदू लड़की कन्वर्ट होकर जो है मुस्लिम्स होती है तो वहां पर तो ये, मगर यहाँ पर तो लड़के ने कन्वर्ट किया है। तो ऐसे सिचुएशंस में आर्टिकल 21 और 25 के प्रिंसिपल को प्रिवेल करना होगा। और जो कि पूरी तरीके से उसके स्टेटमेंट से भी वॉलेंट्रली कन्वर्शन हुआ है, उसको पूरी तरीके से उसकी लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। और पुलिस को उसमें पूरी तरीके से उनको सेफ्टी और उनकी जो संवैधानिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए।